हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 होगा ईयर का, जो 2023 में आया था। ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। ओके, यूनिक मीन इन द सेंस कि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बिल्कुल इंडिकेट आपको करता हुआ नहीं दिखेगा, बहुत कंफ्यूजिंग सा लगेगा आपको। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, पहले तो आपको पैसेज रीड करना है। ओके, देखते हैं। फूड कंजम्पशन पैटर्न्स हैव चेंज सब्सटेंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेट्स। पिछले कुछ डिकेट्स जो हैं उसमें फूड कंजम्पशन का जो पैटर्न है, जो लोग खाना खा रहे हैं, वो चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। ओके, दिस हैज़ रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस ऑफ मैनी न्यूट्रिशियस फूड सच एज मिलेट्स। इससे क्या हुआ है कि डिसअपियरेंस हो गया, डिसअपियर हो गए हैं कुछ न्यूट्रिशियस फूड हैं जैसे कि मिलेट्स है। वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज। फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ है, जो टोटल फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं सब, वो तो इंक्रीज हुआ है और 5 टाइम्स, 5 गुना। Since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition. जो malnutrition का issue है वो sufficiently ये पूरा नहीं कर पाया, ओके, एड्रेस नहीं कर पाया है। फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पार्टिकुलरली स्टेपल्स। लंबे समय तक क्या हुआ है कि जो एग्रीकल्चर का फोकस जो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पे रहा है कि फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो, पार्टिकुलरली स्टेपल्स जो ये राइस व्हीट हैं। ओके, which led to lower production and consumption of indigenous traditional crops or grains। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि लोअर हो चुका है प्रोडक्शन, किन चीज़ों का कंजम्पशन, प्रोडक्शन कंजम्पशन लोअर हो गया है। जो इंडिजिनस, जो पहले के जो बोए जाते थे, ये तो बाहर से आए थे ना, HYV सीड्स वगैरह, इन्हें जो इंडिजिनस वैरायटी थी हमारे पास पहले की, नेचुरल थी जो, वो कम पड़ गई हैं। ओके, एंड फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स जो थे उनकी जगह भी ले ली इन्होंने कि ये ज़्यादा ग्रो होते हैं तो लोग वही उगाने लगे, है ना। इम्पैक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इससे क्या फूड एंड जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, इसीलिए जो माल न्यूट्रिशन के इश्यू है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ओके, इन द प्रोसेस फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये परपेचुएट करती हैं, कायम रखती हैं, ओके, जो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। कैसे करती हैं? बाय जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो डिग्रेड कर देती हैं, वाटर टेबल डाउन हो जाता है, फूड ड्राइव थ्रू देम, और फूड की क्वालिटी भी कम हो जाती है। ओके, ये तो आप देख ही रहे हो, बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। अब फूड आप जो खाते हो उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड आपको आज से 50 साल पहले मिलता था, बट हमें क्वालिटी जो है वो कम मिली है, क्वांटिटी ज़रूर अच्छी मिली है। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आप देखिए, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज कुछ एजम्पशंस यहाँ पे लिखे गए हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट, टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर इनएविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन। बोला गया है कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करना है हमें एंड अचीव करना है जीरो हंगर गोल को, तो मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं, ये राइस फीड जो उगाते जा रहे हैं लोग, इसे हमें लगातार उगाते रहना होगा। इवन अगर ये एड्रेस ना करें माल न्यूट्रिशन की इशू, मतलब न्यूट्रिशियस नहीं है फूड फिर भी आप खाते रहो, ठीक है, वो चलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए। ये तो बहुत ही अजीब सा स्टेटमेंट है, बट बाकी भी देखते हैं। ओके, डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। अगर आपकी डिपेंडेंस है कुछ फ्यू क्रॉप्स पे, इसका नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है, सॉरी, फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। ओके, ये तो सही है, होता ही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, लेकिन इसमें से आप देखोगे अगर, तो डायरेक्टली कोई रेफरेंस नहीं बन रहा है ना। डायरेक्टली कोई चीज़ वहाँ से लिखी नहीं है जो इंडिकेट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये खुद में चीज़ें सही हैं, ये गलत है खुद में, ये सही है खुद में, लेकिन ये डायरेक्टली कोई रेफरेंस इतना बन नहीं रहा है अभी तक पैसेज से। ओके, सो इन बातों का आप ध्यान रखो कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात वहाँ पे नहीं की गई है, राइट, तो फिर ये आपको लगेगा गलत है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा पहले पूरा। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया वहाँ पे, राइट, बट देखते हैं, ये आपने पढ़ लिया। फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज, जो कि मिलती है, एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रेम्यूनरेटिव प्राइजेस फॉर ग्रेन्स एंड देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी। बोला गया कि जो गवर्नमेंट है सब्सिडी वगैरह दे देती है एंड वेरियस वेज में पे कर देती है, अच्छा खासा उन्हें पैसा मिल जाता है उससे, या फिर रेम्यूनरेटिव हो जाता है उनके लिए, इसलिए लोग उसी पे इंसिस्ट करते हैं। ओके, और बाकी क्रॉप डाइवर्सिटी पे बिलीव नहीं करते, जो कि कहीं हद तक सही है। अब हम देखते हैं कि क्या गलत है।
फर्स्ट तो हमें दिखा था कि ये काफ़ी अजीब है एंड ऐसा कुछ ना तो बताया गया था वहाँ पे और ना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसी ज़रूरत है कि आप एक ही चीज़ पे लगे रहो। ओके, सो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए आप मैल न्यूट्रिशियस फूड को नहीं हटा सकते। ओके, फूड सिक्योरिटी के लिए। सो फर्स्ट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो इसकी तो कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट अगर रॉन्ग हो गया तो ये ऑप्शन कट हो गया एंड डी भी कट हो गया। मीन्स हमारे पास बी एंड सी बचे हैं। तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ से कि 3 जो है ये करेक्ट है। ओके, यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब ये करेक्ट कैसे है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़, रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तो बात ही नहीं की गई वहाँ पे। रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये कैसे करेक्ट है? लेट मी शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड ओवर 5 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस, इट हैज़ नॉट सफिशिएंटली एड्रेस द इश्यू ऑफ मेल न्यूट्रिशन। सो मेल न्यूट्रिशन का जो इश्यू है एड्रेस नहीं किया है इसने। ओके, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट करने की बात की है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस तो नहीं है बट रेफरेंस वही देना चाह रहे थे वो आप। ओके, कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है तो उन एजम्पशंस को हमें फुलफिल करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज़ वाई थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या सही होगा। डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। ये तो काफ़ी हद तक सही है और वहाँ पे भी बताया गया था कि कुछ ही क्रॉप्स पे हम डिपेंड करते हैं। इसकी वजह से लास्ट में बताया गया था सॉयल वगैरह जो है ये डिग्रेड हो रही है, राइट? सो ये भी करेक्ट है। सो 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ अब रॉन्ग क्यों है ये भी आप सुनो, क्योंकि ये ज़रूरी है आपको कि क्यों रॉन्ग है ये। फॉर प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज इन वेरियस वेज, जो कि मिलती है एंड गवर्नमेंट ऑफर करती है रिम्यूनरेटिव प्राइजेस फॉर ग्रेन्स, देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसीडर क्रॉप डाइवर्सिटी। बट इज दिस द सिनेरियो इन एवरी पार्ट ऑफ द इंडिया? हर जगह पे नहीं है ऐसा, राइट? सिर्फ कुछ ही जगह पे है जहाँ पे फार्मर्स काफ़ी रिच हो गए हैं सबके वजह से, बाकी जगह पे गरीब हैं, अभी भी बहुत पुअर है इंडिया फार्मर्स की बात करेंगे अगर तो। ओके, तो ऐसा नहीं कि सभी रिच हो गए हैं। लोग क्रॉप डाइवर्सिटी अलग भी है, थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं है, राइट? सो ये इंटायरली मुझे करेक्ट नहीं लगता है स्टेटमेंट। ओके, एंड ये आप जानते हो कि कुछ ही पार्ट है इंडिया का जहाँ पे फार्मर्स काफ़ी रिच आपको देखने को मिलते हैं, अदरवाइज नहीं देखने को मिलते। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये पोटेंशियल ऑप्शन है कि करेक्ट होना चाहिए। ओके, एंड काफ़ी हद तक मुझे लगता है क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो है डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम, इसकी बात मैं इसको दिखा देता हूँ कहाँ पे ये लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्दर इंटेंसिव मोनो कल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जैसे यहाँ पे लैंड वाटर ये सब डिग्रेड हो गया। ओके, तो इकोसिस्टम एंड बाकी आप पढ़ोगे पूरा पैसेज तो वो सेटिस्फाई करता है। सो विद दिस बी ऑप्शन वो करेक्ट था, 2 and 3 ओनली। सो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना चाहिए और एक्चुअल में ये काफ़ी स्लो किया मैंने, बट मैं समझा के कर रहा था। आप पैसेज अच्छे से पढ़ो, 1 मिनट तो एटलीस्ट आपको देना चाहिए पैसेज पढ़ने में। ओके, क्योंकि हमें 1.5 मिनट में क्वेश्चन करना होता है तो आप पैसेज पे थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकते हो क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है सिर्फ। तो आप ये लेके चलो 60 क्वेश्चंस करोगे, हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दोगे आप तो कर सकते हो, राइट? 1 मिनट में पैसेज एंड 1 मिनट में आप सॉल्यूशन आंसर का निकाल लोगे। एंड काफ़ी क्वेश्चन होते हैं इसमें डायरेक्ट रेफरेंस आपको मिल जाता है इजीली, तो फिर वहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं होती। यहाँ पे ये टफ क्वेश्चन था थोड़ा, लेकिन इसमें मिल जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे एंड अपना दिमाग अच्छे से चलाओगे। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़।